हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, साहिल ran a distance of 1.5 किलोमीटर and his younger sister could run only 500 मीटर। एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस एज ए रेशियो। तो साहिल 1.5 किलोमीटर रन किया और साहिल के सिस्टर ने 500 मीटर रन किया। अभी देखिए दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस एज ए रेशियो। तो रेशियो में हमें डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करना है क्योंकि दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं, हमें एक कॉमन यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग किलोमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर हमारा 1.5 इंटू 1000 मीटर। तो विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट हम लोग 15 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे और 1 डॉट ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1500 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा 1500 मीटर होगा। अभी डिस्टेंस रेन बाय साहिल हमारा 1500 मीटर है। डिस्टेंस रेन बाय साहिल सिस्टर हमारा 500 मीटर है। अभी रेशियो ऑफ डिस्टेंस रेन बाय साहिल टू डिस्टेंस रेन बाय साहिल सिस्टर इक्वल टू 1500 इज टू 500। दोनों के देखिए यूनिट सेम है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये रेशियो को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1500 इज टू 500 इक्वल टू 1500 बाई 500 इक्वल टू ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3:1। तो ये रेशियो है। देयरफॉर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ 24 मीटर was used for making 8 frocks. Find the ratio of total cloth and cloth used. तो एक 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है, उसमें से 24 मीटर यूज़ हुआ 8 फ्रॉक्स के लिए। तो ये टोटल जो है ये हमारा 32 मीटर है और ये हमारा 24 मीटर है। तो पूछा गया है कि हमें टोटल क्लॉथ और क्लॉथ जो यूज़ हुआ उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 32 मीटर है, ये 24 मीटर है जो फ्रॉक्स के लिए यूज़ हुआ। तो ये जो है बाकी 8 मीटर 32 माइनस 24 करने से 8 होता है। तो 8 मीटर जो है वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ है। इतना क्लॉथ हमारा बचा है, तो इसका रेशियो अभी फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ हमारा 32 मीटर है, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड हमारा 24 मीटर है। दोनों के यूनिट सेम है, इसलिए हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेशियो ऑफ टोटल लेंथ एंड क्लॉथ यूज, यहाँ मुझे लगता है 2 होना चाहिए बट बुक में एंड दिया है। तो टोटल लेंथ हमारा 32 है और क्लॉथ यूज 24 है इक्वल टू 32/24 इक्वल टू, अभी 4 के साथ कैंसिल करेंगे, नहीं तो हम लोग 8 के साथ इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। तो ये 4/3 इक्वल टू 4:3 होता है। तो इसका रेशियो 4:3 है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेट रेशियो इज 4:3। ये नेक्स्ट है, रिमेनिंग क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज़ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ हमारा 32 मीटर है, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज हमारा 24 मीटर है। रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारा 32 मीटर माइनस 24 मीटर, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन की थी। तो 8 मीटर हमारा क्लॉथ बचा। तो रेशियो ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड हम लोग फाइंड करेंगे। तो रिमेनिंग क्लॉथ हमारा 8 मीटर है और क्लॉथ यूज्ड हमारा 24 मीटर है।
तो ये हमारा 8/24 इक्वल टू, कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 इक्वल टू 1:3 होगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:3, ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसको और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग डिटेल्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद रेशियो निकालेंगे। तो जैसे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारा 32 मीटर है, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज 24 मीटर, रिमेनिंग क्लॉथ 32 मीटर माइनस 24 मीटर इक्वल टू 8 मीटर है। ये सारे डिटेल्स हम लोग लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रेशियो ऑफ टोटल क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज, तो टोटल क्लॉथ हमारा 32 मीटर है, क्योंकि सबके यूनिट सेम है हम लोग डायरेक्टली रेशियो को लिख सकते हैं। तो रेशियो ऑफ टोटल क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज है, टोटल क्लॉथ 32 मीटर है एंड क्लॉथ यूज हमारा 24 है, 24 मीटर। तो ये हो जाएगा 32/24। यह मैं और एक वे में दिखाती हूँ कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको 8 का टेबल याद नहीं है तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं या 4 से भी कैंसिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे 32 और 24 है, 4 पहले लेते हैं, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये 4/3 होगा इक्वल टू 4:3। तो इसका रेशियो 4:3 होगा, ऐसे। ये है रेशियो ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज। तो रिमेनिंग क्लॉथ हमारा 8 मीटर है एंड क्लॉथ यूज हमारा 24 मीटर है। तो ये हमारा 8/24 बन जाएगा इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 1/3 इक्वल टू 1:3, ऐसे। यहाँ पे लास्ट में आप फिर लिख दीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:3, ऐसे। और इस केस में भी लिख दीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Arun earns ₹9500 per month and his wife earns ₹8000. Find the ratio of, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, Mr. Arun's income equal to ₹9500, Mr. Arun's wife's income equal to ₹8000, रेशियो ऑफ Mr. Arun's income to his wife's income। तो दोनों के यूनिट सेम है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये 9500 इस टू 8000 है इक्वल टू 9500 बाई 8000 इक्वल टू 20 कैंसिल हो जाएंगे। अभी 5 के साथ कैंसिल करेंगे तो 5 16 जा 18, 5 1 जा 5 और 45, 5 9 जा 45, तो ये 19/16 होता है इक्वल टू 19:16। ये देखिए कैसे 5 से कैंसिल करने से होता है। तो 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 8 - 5 3, ये 0 नीचे आएगा, 5 6 जा 30, माइनस करेंगे 0, तो 16 आता है। ये देखिए 95 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 9 - 5 4, ये 5 नीचे आएगा, 5 9 जा 45, माइनस करेंगे 0, तो ये 19 आता है। तो ये 19:16 है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 19:16, ऐसे। नेक्स्ट है वाइफ्स इनकम टू टोटल इनकम। तो मिस्टर अरुण का इनकम है ₹9500, वाइफ का इनकम है ₹8000, तो टोटल इनकम ₹9500 प्लस ₹8000 इक्वल टू ₹17,500। ये देखिए कैसे होगा, 9500 प्लस 8000, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 9 + 8 17, तो ₹17,500। अभी रेशियो ऑफ वाइफ्स इनकम टू टोटल इनकम, तो वाइफ का इनकम है ₹8000,
क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है इसलिए हम लोग डायरेक्टली रेशियो को लिख सकते हैं इज़ टू 17500 इक्वल टू 8000 बाई 17500। 20 कैंसिल हो जाएंगे। अभी 80 और 175 को 5 के साथ कैंसिल करेंगे तो 5 16 जा 80 जैसे मैं यहाँ पे दिखाई थी। अभी 175 को 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस करेंगे 7 माइनस 5 2, ये 5 नीचे आएगा तो 5 5 जा 25 माइनस करेंगे 0 तो ये 35 है। इक्वल टू 16 बाय 35 इक्वल टू 16 इज टू 35। therefore required ratio is 16:35। ये इसका आंसर है। इसको एक दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में सारा डाटा को एंटर कर लेंगे फिर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मिस्टर अरुण का इनकम ₹9500, मिस्टर अरुण वाइफ्स इनकम ₹8000 है तो टोटल इनकम ₹9500 प्लस ₹8000 इक्वल टू ₹17,500 है। अभी देखिए सबके यूनिट सेम है इसलिए हम लोग डायरेक्टली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो ऑफ मिस्टर अरुण इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम, तो ये 9500 इज टू 8000 इक्वल टू 9500 बाई 8000। 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 के साथ कैंसिल होने से 16 आएगा, ये 5 के साथ कैंसिल होने से 19 आएगा इक्वल टू 19 बाई 16 equal to 19:16। therefore equal ratio is 19:16। नेक्स्ट है रेशियो वाइफ्स इनकम टू टोटल इनकम इक्वल टू वाइफ का इनकम 8000 है और टोटल इनकम 17,500 है। तो ये हमारा 8000 बाय 17,500 हो जाएगा। 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 80 डिवाइडेड बाई 5 करने से हमें 16 मिलता है और 175 डिवाइड बाई 5 करने से हमें 35 मिलता है जैसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन की थी। तो ये हमारा 16 बाई 35 हो जाएगा इक्वल टू 16:35। ये रेशियो है। therefore रिक्वायर्ड रेशियो इज 16:35। ये हमारा क्वेश्चन 9 तक ख़त्म होता है।